नमस्कार. प्रभू श्रीरामांची नगरी अयोध्येमधनं मी ज्ञानदा कदम आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. रामलला विराजमान होणार आहेत. भव्य मंदिराचा निर्माण सुरू आहे. रामरक्षेमध्ये प्रभू श्रीरामांचं खूप सुंदर वर्णन केलं आहे. प्रभू श्रीराम कसे आहेत तर ते अर्थात महापराक्रमी आहेत. प्रभू श्रीराम सुकुमार आहेत. प्रभू श्रीराम राजीव लोचनांचे आहेत. त्यामुळे अर्थात रामललाची बालवयीन मूर्ती जेव्हा इथे विराजमान होणार आहे तेव्हा त्याचा शृंगारसुद्धा तितकाच खास असेल, तितकाच महत्त्वाचा असेल. हे असंच एक दुकान आहे जिथे रामललाच्या शृंगाराचं सगळं साहित्य तुम्हाला उपलब्ध होतं आणि 22 जानेवारीच्या दृष्टीनं या दुकानामध्ये सुद्धा अशा खूप साऱ्या वस्तू आल्या आहेत ज्या वस्तूंना सध्या मोठी पसंती मिळते आहे. आणि रामललाच्या शृंगाराचं साहित्य केवळ देशभरातले लोक नाही तर विदेशातले लोकसुद्धा या दुकानामधनं घेऊन जाण्यासाठी गर्दी करतात. तर मी आपल्या कॅमेरामॅनला सांगते की आपण दोघेही जण या दुकानामध्ये जाऊयात आणि या दुकानाबद्दल अधिक जाणून घेऊयात आणि इथे मिळणाऱ्या अर्थातच शृंगाराच्या सगळ्या गोष्टीबद्दल. तर दुकानाचे मालक आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी आधी संवाद साधूया. नमस्ते जी, आपका परिचय सबसे पहले आप हमें देंगे. मेरा नाम आलोक गुप्ता है और मैं अयोध्या वासी हूँ और हमारी जो शॉप है ये रामपथ है, भक्ति पथ मार्ग है। ये राम मंदिर का यहाँ पर रास्ता है और एक ये जन्मभूमि और एक हनुमानगढ़ी तिराहा पड़ता है। यहाँ से तीनों मंदिरों का रास्ता, जो अयोध्या का प्रमुख मंदिर है, तीनों मंदिरों का रास्ता जाता है और ये अयोध्या की मेन मार्केट है जी हाँ। हम देख रहे हैं कि श्रृंगार का बहुत ही खूबसूरत सामान आपकी दुकान में हमें दिख रहा है. तो इसके बारे में आप हमें, ये रामलला की बहुत ही खूबसूरत बाल मूर्ति भी यहाँ पर है, तो आप हमें जानकारी दे सकेंगे कि ये मुकुट रामलला का, भगवान का, राम का ये बाल स्वरूप का विग्रह है। यही बाल स्वरूप हमारे राम मंदिर में भी रखे गए हैं। बस उनका वो प्राचीन है, लेकिन जो अयोध्या में, जैसे अयोध्या से लेकर जाना चाहते हैं कि हम अपने घर पे राम जी की सेवा करें, तो ये बाल स्वरूप को लेकर जाते हैं और इनकी सेवा घर पे करते हैं अपने राम जी का ही स्वरूप मान के। तो ये अयोध्या के लिए समझ लीजिए कि ये बहुत प्रमुख प्रसाद है ये अयोध्या जी का। ये बहुत सारे सुंदर सुंदर मुकुट भी किरीट मुकुट है। ये जो मुकुट स्पेशली राम जी ही धारण करते हैं। ये कृष्ण, ये खास ये किरीट मुकुट होता है। ये राम जी, कृष्ण जी इसको धारण नहीं करेंगे और कोई देवी देवता नहीं, सिर्फ ये राम जी और लखनलाल जी धारण करते हैं। ये अयोध्या का प्रमुख मुकुट है, इसको किरीट मुकुट कहते हैं। आपकी दुकान में बहुत सारे ग्राहक भी है. तर ही मंडळी नेपाळवरनं खास आलेली आहेत त्यांच्या राम मंदिरासाठी साजशृंगार इथून घेऊन जाण्यासाठी. महाराज जी नमस्ते, आपका परिचय. जय श्री राम. आपका परिचय हमें देंगे. हम तो नेपाल से आए हैं यहाँ राम जी का दर्शन करने. मेरा नाम ब्रिजमोहन दास हुआ. नेपाल से आए ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए. अच्छा, तो आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें अभी फ़िलहाल लेके भगवान के मुकुट ले रहे हैं, यहाँ हार है, वही सब लेकर जा रहे हैं. 22 जनवरी के भगवान को राज सिंहासन होगा, राजगद्दी नेपाल में भी होगा, यहाँ भी होगा. वहाँ भगवान का राज सिंहासन होगा तो उसमें पहनाया जाएगा. जी, बहुत सालों से राह देखी है सबने रामलला के आने की, उनके मंदिर. सालों से राह देखे है. आज हम लोग का गर्व से ऊंचा शरीर हो गया है. कैसी भावना है अयोध्या में? अयोध्या में आकर बहुत भावना, बहुत उत्साह हुआ है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और बहुत सारी चीज़ें भी आपकी दुकान में हमें दिखाई दे रही है. ये बहुत ही प्यारा सा झूला है, इसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे अयोध्या में बहुत लोग आते हैं, राम जी की भी सेवा करते हैं, कृष्ण, दोनों तो एक ही है, लेकिन हमारे ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है. जिनके मन को जो मोह लेते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं और कोई अंतर तो है नहीं. इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है जो झूले में भगवान स्थिर रहे और जो लोग जैसे चाहते हैं पूरा सेट लेकर अपने घर पे लेकर सेवा करते हैं उसकी. और कौन कौन सी मूर्तियाँ आपके दुकान में अवेलेबल है जिसको सबसे ज़्यादा डिमांड आजकल है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रामलला, राम दरबार की मूर्तियाँ, जो राम लक्ष्मण जानकी जी की विग्रह है. ये देखिए, ये राम लक्ष्मण जानकी है और ये अयोध्या जो जैसे आते हैं ये लोग विग्रह भी लेकर जाते हैं. जैसे इसमें कुछ ज़्यादा विशेष ड्रेस वगैरह नहीं पहनाना रहता है, सिर्फ मुकुट पे चंदन वगैरह लगा सकते हैं और कोई भी जैसे राम दरबार लेके जाना चाहता है तो ये लेकर जाता है. और ये पोशाक भी काफ़ी सुंदर सुंदर आपके पास है. ये अभी पोशाक भी आपके बहुत सुंदर सुंदर है जो हम देख रहे हैं. तो ठंड के हिसाब से आपने पोशाक बनाया है?
नहीं नहीं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है और जैसे कि कुछ कुछ माल बाहर से भी आता है, जैसे कि बेंगलोर से कुछ आता है, साउथ की कुछ कोलकाता से भी माल आता है, कुछ अलग अलग स्टेट से माल हमारे सब सारी वैरायटीज़ मुझको सारी चाहिए होती है। कलेक्शन हमारे पास पूरा होना चाहिए क्योंकि कौन भगवान का भक्त किस चीज़ को मांग ले, हम पूरा उसको सब करना रहता है। पोशाक, ये वाले पोशाक जो रेशमी पोशाक है वो भी आप दिखा सकते हैं हमें? हाँ, इसकी क्या खासियत है? ये फैंसी, जैसे भगवान को कोई उत्सव है, कुछ खास त्यौहार है या आपके घर के खुद की कुछ पार्टी वगैरह है तो भगवान को कुछ सिंपल ड्रेस नहीं पहनाते, कुछ अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाते हैं इस टाइप के, क्योंकि भगवान और भी खूबसूरत लगे। जैसे हम सज कर बैठे रहते हैं तो ठाकुर जी को भी इतना सुंदर से सजाएं कि वो ज़्यादा अच्छे लगे, हमसे ज़्यादा खूबसूरत भगवान लगे। जब से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है, आपकी भावना क्या है? आप तो राम से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। मंदिर निर्माण का कार्य तो हुआ, उससे पूरे हमारे मुझको क्या पूरे वर्ल्ड को उसका प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब भगवान राम तो राम है, ये उनकी स्थली है, उनकी जन्मस्थली, इनको कोई बदल नहीं सकता और इनकी पवित्रता और उनकी महत्वता को कोई कम नहीं कर सकता। अगर राम मंदिर आज बन रहा है तो बहुत बेस्ट है, नहीं भी था तो हमारे राम जी की तो थी, इतने सालों तक हम भगवान टेंट में ज़रूर थे लेकिन हम लोग की जो आस्था थी वो वैसे ही थी जो आज राम मंदिर बनने के बाद। हाँ, ये खुशी हो रही है कि हाँ, ये हम लोग का सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो हम लोग राम मंदिर को देख रहे हैं और कुछ नहीं कह सकते हम। अयोध्या में तो काफी विकास हो रहा है। आपकी बिजनेस की बात करें तो आपके बिजनेस का भी विकास हो रहा है। ठाकुर जी जो कृपा कर देते सब हम उसी में खुश हैं, पहले भी खुश थे, अभी भी, और जितना भी होगा सब ठाकुर जी का दिया हुआ सेवा है, इसमें कुछ वो नहीं। हाँ, अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत लोग आ रही, सबकी सेवा करनी है और ये यही लक्ष्य मान के चलते हैं हम। 22 जनवरी की कुछ अलग तैयारी चल रही है, कुछ अलग सामान आप मंगाने वाले हो? 22 जनवरी को बस ये राम मंदिर का ये विग्रह जो है उसको स्टॉक करके रखा हुआ है, ड्रेसेस वगैरह सब स्टॉक में है कि कौन कितने, क्योंकि वीआईपी लोग भी आएंगे, सभी लोगों को मैं देना रहेगा उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जानकारी दी, हमसे बात की। श्रीराम, जय श्रीराम. तर प्रत्येक दुकान सस्तं आहे, प्रत्येक दुकानामध्ये अगदी छोट्या छोट्या ठेल्यांवरती सुद्धा रामाच्या आगमनाची तयारी सुरू आहे आणि अर्थातच देवाचा शृंगार खूप महत्त्वाचा, त्याच दृष्टिकोनातनं हे दुकानही सजलेलं आहे आणि इथे येणारा प्रत्येक रामभक्त हा काही ना काहीतरी गोष्ट घेऊन रामललाची छोटीशी मूर्ती, कारण रामलला बाल स्वरूपात विराजमान होणार आहेत, त्या दृष्टीने इथे असंख्य मूर्ती या रामललाच्या बाल स्वरूपातल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. अशाच अनेक दुकानांचा आपण आढावा घेत राहणार आहोत. अयोध्येतले वेगवेगळे रंग आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवत राहणार आहोत. तुर्तास मी तुमची रजा घेते. कॅमेरामन प्रशांत मानेसह मी ज्ञानदा कदम, एबीपी माझा, अयोध्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.